समुद्र मंथन एक अद्भुत घटना। दैत्यों को देवताओं ने बनाया मूर्ख। जानते हैं पूर्ण जानकारी। भगवान शिव अंशावतार महर्षि दुर्वासा थे और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, पर यह बात और थी कि उनके क्रोध में भी कल्याण छिपा रहता था। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानिक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से वह वन सुवासित हो रहा था। तब उन्मत्त वृत्ति वाले दुर्वासा जी ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा मुनि ने मतवाले भौरों से गुंजायमान वह माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघकर भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले, तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चित ही तू मुझे और मुनियों के समान ही समझता है, इसीलिए तूने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब इंद्र द्वारा प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र मैं कृपालु चित नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। तू बार बार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों की दान धर्म में रुचि नहीं रही। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध ठना। अंत में दैत्यों द्वारा देवतालोक पराजित हुए। दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से सारा वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। सभी देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोक गए। वहां पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। देवता बोले, हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर क्षीर सागर में डालो और मंद्राचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मतकर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। ये सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। देव, दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें क्षीरसागर के जल में डाला। उन्होंने मंद्राचल को मथनी तथा नागराज वासुकी को नेति
बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए श्वासाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के वासुकी के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। तो जानते हैं समुद्र मंथन के 14 रत्न के बारे में। 1. कालकूट विष। 2. कामधेनु गाय। 3. उच्च श्रवा घोड़ा। 4. ऐरावत हाथी। 5. कल्प वृक्ष। 6. माता लक्ष्मी। 7. चंद्रमा। 8. शंख। 9. कौस्तुभ मणि। 10. रंभा अप्सरा। 11. वारुणी। 12. पारिजात फूल। 13. शारंग धनुष। 14. अमृत कलश। 1. कालकूट विष। समुद्र मंथन में जितना अमृत निकलना था उतनी ही मात्रा में अथाह विष भी समुद्र के जल से निकला। यह इतना ज्यादा तीव्र तथा विषैला था कि देवता तथा दानव दोनों विचलित हो उठे। जब उनको कोई उपाय नहीं सूझा तो सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से संपूर्ण विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। तभी से उनका एक और नाम नीलकंठ पड़ गया। इस विष को कालकूट का नाम भी दिया गया है। 2. कामधेनु गाय। कामधेनु को गायों की प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह कामधेनु गाय भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों को दे दी, क्योंकि इससे यज्ञ इत्यादि की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थी। कामधेनु गाय के द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि के लिए घी, दूध, मल मूत्र इत्यादि सभी उपयोगी थे। इसलिए सनातन धर्म में गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु माना गया है। इसका एक अन्य नाम सुरभि भी है। 3. उच्च श्रवा घोड़ा। यह एक सफेद रंग का घोड़ा था जो आकाश में उड़ भी सकता था। यह 7 मुख वाला अद्भुत घोड़ा था जो मन की गति से चलता था। इसे दैत्यों के राजा बलि ने रख लिया। उसकी मृत्यु के पश्चात यह देवराज इंद्र को मिल गया था। उच्च श्रवा को घोड़ों का राजा तथा उनमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 4. ऐरावत हाथी। यह एक श्वेत रंग का अद्भुत हाथी था जो सभी हाथियों में सबसे महान तथा उनका राजा था। यह भी आकाश में उड़ने की क्षमता रखता था। 5. कल्प वृक्ष। यह एक दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष था जिसे कल्पतरु या कल्पद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के अंदर कई गंभीर बीमारियों को सही करने की शक्ति थी। यह वृक्ष भी देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में सुरकानन नामक स्थल पर लगा दिया था। इसी वृक्ष की औषधियों को बाद में मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग किया गया। आज भी इस वृक्ष की सनातन धर्म में अत्यधिक महत्ता है। देवी लक्ष्मी। भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र मंथन का एक प्रमुख उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। जब वे सृष्टि के संचालन में व्यस्त थी तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ था तब देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई। उन्होंने बाहर आने के बाद स्वयं जाकर भगवान विष्णु का चयन किया। 7. चंद्रमा। समुद्र मंथन में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। वह जल से निकले होने के कारण ही इसे जल का कारक कहा जाता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। 8. शंख। समुद्र मंथन के दौरान 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई जो सभी शंखों में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। शंख को सनातन धर्म में अति शुभ कार्य में प्रयोग में लिया जाता है तथा मंदिरों, पूजा स्थल इत्यादि में यह पाया जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ तथा यह मान्यता है कि जहाँ शंख होता है वही माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इस शंख की ध्वनि को अत्यधिक शुभ माना गया है। 9. कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि सभी आभूषणों तथा रत्नों में सबसे अनमोल तथा बहुमूल्य था। इसका प्रकाश इतना दिव्य तथा तेज था कि चारों ओर अलौकिक प्रकाश की ज्योति छा गई थी। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। द्वापर युग में
भगवान कृष्ण ने जब कालिया नाग को गरुड़ के बंधन से मुक्त करवाया था तब उस नाग ने उन्हें यह मणि पुनः लौटा दी थी। कहते हैं कि अब यह मणि फिर से समुद्र की गहराइयों में चली गई है। 10. रंभा अप्सरा। इसी समुद्र मंथन में सुंदर वस्त्रों तथा दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए एक स्त्री प्रकट हुई जिसे रंभा नाम दिया गया। इसे देवताओं को सौंप दिया गया तथा बाद में यह देवराज इंद्र की राज्यसभा में मुख्य नृत्यांगना बन गई। रंभा देव इंद्र को बहुत प्रिय थी तथा एक बार जब विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने रंभा अप्सरा को ही भेजा था। 11. वारुणी। समुद्र मंथन से अथाह मात्रा में मदिरा की उत्पत्ति हुई जिसे वारुणी नाम दिया गया। वरुण का अर्थ जल से होता है, इसलिए समुद्र के जल से निकले होने के कारण इसका नाम वारुणी रखा गया। भगवान विष्णु के आदेश पर इसे असुरों को दे दिया गया। 12. पारिजात फूल। समुद्र मंथन के समय एक और दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष निकला जिसे पारिजात वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष इतना ज्यादा चमत्कारी था कि इसको छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। देवी देवताओं की पूजा के समय पारिजात वृक्ष के पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। 13. शारंग धनुष। यह एक चमत्कारिक धनुष था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। 14. अमृत कलश। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वे अमृत को असुरों से बचाने के उद्देश्य से आकाश में उड़ गए, लेकिन असुरों ने अपनी तेज गति तथा शक्ति से उन्हें पकड़ लिया तथा अमृत कलश छीन लिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर यह कलह समाप्त की तथा देवताओं को अमृतपान करवाया।